Welcome to the channel, guys. Today we will try and fix the idling issue and the air fuel ratio AFR on this particular carbureted BS4 NS200 जो मेरी है। और इसमें जो इशू आ रहा है वो ऐसा है कि आइडलिंग सही से हो नहीं पा रही है। मोस्ट प्रॉब्ली ये इसे कार्बोरेटर ट्यूनिंग के साथ में कुछ छेड़खानी हो चुकी है इतने में, और that is the reason that we are facing the issues basically. It starts normally but the throttle response is bad. You see this? So basically वो जो हल्का सा हेजिटेशन आ रहा है इंजन में, वो समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इसकी ट्यूनिंग ख़राब है, जो मोस्ट प्रॉब्ली है वैसे। और इसका कार्बोरेटर तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है फाइंड करना। वो ऐसा है कि इसके पीछे यहाँ पर ये जो पेरीमीटर फ्रेम है इसके जस्ट नीचे में रहेगा। आई जस्ट शो यू इन अ मोमेंट। सो कार्बोरेटर का जो एडजस्टमेंट स्क्रू है वो वहाँ दिख रहा है। जस्ट ट्राई टू पॉइंट आउट, एक मिनट। I don't know if that works. हाँ, ये रहा वो। This is the adjustment screw. इससे ही हम लोग एयर फ्यूल मिक्सचर के साथ में छेड़खानी कर सकते हैं। So ideally the thing is कि हम लोग गाड़ी को थोड़ा सा वार्म, मतलब ऐसे 3-4-5 किलोमीटर चला के या 5 से 7 मिनट शुरू करके रखना है, सो दैट इंजन टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाए। वो होने के बाद में जब एक आइडलिंग पे आके रुक जाती है गाड़ी, यहाँ पर होता है इसका थ्रॉटल एडजस्टमेंट स्क्रू, जिसे हम बढ़ाएंगे और आरपीएम अप्रॉक्सीमेटली 3500 से 4000 के बीच में रखना है। अब वो होने के बाद में स्क्रू को हमें क्लॉकवाइज घुमाना रहेगा, जिससे आरपीएम कम होगा। और जैसे ही हम उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करते हैं, आरपीएम फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। एंड देन एक पॉइंट आएगा जहाँ पर हमने 4000 पे इनिशियली सेट किए रहेंगे, और जब हम लोग धीरे धीरे जब उसे क्वार्टर या हाफ टर्न एट ए टाइम घुमाना होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो जब हम उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चालू करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर आरपीएम सबसे ज़्यादा होगा। सबसे ज़्यादा एज एन इनिशियली हमने उसे 4000 पे सेट किए थे। जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू करते हैं वो धीरे धीरे फिर बढ़ना चालू होगा। फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो 4000 को क्रॉस कर जाएगा। तो दैट इज़ द बेस्ट पॉइंट जहाँ पर उसका एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो एकदम आइडियल रहेगा। सो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद में हमें रुक जाना है, और उस सेटिंग को छोड़कर फिर उसके बाद में हमें आरपीएम वापस एडजस्ट कर लेना है, सो दैट वो 1500 के आसपास नॉर्मल आइडलिंग करे। उससे हमारी ट्यूनिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब अगर हमने इसमें कोई कस्टम आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर लगाए हैं अपनी गाड़ी में, जिन्होंने उस टाइप के कोई मॉड्स किए, या कोई फ्री फ्लो एग्जॉस्ट, जैसे मेरे इसमें है अभी फ़िलहाल ये एग्जॉस्ट जो कंपनी वाला है, दैट इज़ OEM है ना। तो इस एग्जॉस्ट में तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने एयर फिल्टर चेंज किया हो, जैसे कोई फ्री फ्लो एयर फिल्टर लगाया है या कोई फ्री फ्लो एग्जॉस्ट लगा हुआ है, तो उस केसेस में क्या होता है कि नॉर्मली कार्बोरेटेड में हमें थोड़ा सा रिच रखना होता है, क्योंकि एयर ज़्यादा आ रही होती है एंड आइडली जो इंजन है उसे ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। और सेम गोज़ फॉर फ्री फ्लो एग्जॉस्ट एज वेल। तो उस केस में ना थोड़ा सा रिच जाना होता है, तभी जाके वो जो मॉड्स होते हैं उनका कुछ फ़र्क पड़ पाता है। एकदम स्टॉक गाड़ी में अगर हमने सिर्फ एग्जॉस्ट लगा दिए तो दैट वोंट वर्क एज गुड। जो फ्यूल इंजेक्टेड गाड़ियाँ होती है उनमें ऑक्सीजन सेंसर लगा होता है, और उसमें वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है। बट कार्बोरेटेड में हमें उसे मैनुअली ट्यून करना पड़ता है। फॉर ऑल द मॉड्स दैट वी हैव मेड, इनटेक और एग्जॉस्ट दोनों वाले सेक्शन में हमने जो मॉड्स किए हैं उन्हें एडजस्ट करने के लिए हमें फ्यूल मिक्सचर के साथ में थोड़ा सा खेलना होता है। सो वेल, लेट्स ट्राई डूइंग इट नाउ। या सो वेल, द थिंग इज कि मैं ये काम करते करते थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ कभी कभार। इमोशनल एज एन अपने थॉट्स ज़बरदस्ती शेयर करने लग जाता हूँ, ओपिनियंस दैट नो वन आस्क्ड फॉर एंड नो वन केयर्स। तो ऐसा है कि आई हैव सीन मल्टीपल टाइम्स कि होता ऐसा है कि तुम अपनी गाड़ी में ऑक्सिलरी लाइट्स लगा लो, तुम अपने कार्बोरेटर की जेटिंग चेंज कर दो,
कार्बोरेटर का जो मेन जेट होता है, जेटिंग चेंज कर दो, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा लो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तुम हेलमेट ले लो, तुम गियर लगा लो, विच इज़ गुड फॉर श्योर. उसके अलावा अननेसेसरी चीज़ें भी होती हैं, कम टू नो इन फ्यूचर वीडियोज़. तो व्हाट आई डू इज़ कि जब ये करता रहता ना, मेरे को वो चीज़ें क्लिक कर जाती है कि मैं इस वीडियो में किसी को बोलता हुआ ऐसा सुना था. आई एम नॉट पॉइंटिंग एनी वन आउट एट एनी पॉइंट ऑफ दिस वीडियो और एनी वीडियो इन फ्यूचर. इट्स जस्ट दैट कि व्हाट आई फील, अगर बता रहे हो तो पूरा बताओ, कर रहे हो तो पूरा जान कर करो. आधा अधूरा ज्ञान मेरे लिए भी हानिकारक है, आप लोग के लिए तो है ही. एंड सिमिलरली होता है ऐसा है ना कि इफ आई से समथिंग, डोंट ब्लाइंडली बिलीव ऑन मी और एनीवन हु सेज दैट. कुछ भी सुनने, बोलने, करने से पहले ना एक बार अपना थोड़ा सा रिसर्च कर लेना चाहिए. इट विल एक्चुअली हेल्प यू गाइज, बी इट मॉड्स और एनीथिंग. लाइक राइड पर भी जाते हैं, या सिर्फ गाड़ियों की बात नहीं होती है, हर चीज़ के लिए. अगेन इमोशनल, ठीक है, जैसे इस स्टॉक में लगा ले तो बहुत पैसा वाला बन जाएगा. ज़रूरी नहीं है भाई, अगले दिन अगर वो चला के नीचे ना, तो फिर उसका कहाँ जाएंगे वो पैसे. वो ऐसा होता है, आई एम नॉट सेइंग, है ना, कि बस यही है. तो इट गोज इन ऑटोमेटिकली, और मैं बोल लेता हूँ, चीज़ें हो जाती है, कांट हेल्प. सो दैट्स हाउ आई रैंट बेसिकली. अब अगेन बेसिकली सो चलता रहेगा, अभी तो शुरुआत है ना, विद टाइम. एंड फॉर श्योर कमेंट्स में यू कैन रोस्ट मी, ऑल वेलकम यार, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है. गलतियाँ सबसे होती है, तभी ना सुधरेगा आदमी. तो लेट्स सी हाउ इट गोज. सो या, बैक टू द वीडियो गाइस, बैक टू द वीडियो. So we have warmed up the vehicle considering zero error, approximately 3500 के आसपास में RPM है, that is 4200 के आसपास पूरा, ठीक है. So यहाँ पर RPM है. Now we will start adjusting the screw. क्लॉकवाइज घुमाएंगे, आरपीएम कम हो गया. अब हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चालू करेंगे. कि इंजन की आवाज़ थोड़ी कंसिस्टेंट होना शुरू हो गई यहाँ पर. यहाँ पर आरपीएम शायद बढ़ा भी है. विल जस्ट चेक विद द मीटर वंस. 3500 पे हम छोड़ के गए थे, इट्स क्लोज टू 4000 नाउ. विल जस्ट गिव इट वन मोर शॉट. एक और बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के देखते हैं. Should be it. It has reached 4000.
रेडिएटर जस्ट किक्ड इन, हमने क्रूज कंट्रोल हटा दिया है. दिस शुड डू. इंजन साउंड्स मच रिलैक्स्ड नाउ. अभी आवाज़ काफ़ी अच्छी है. और थ्रॉटल रिस्पॉन्स चेक करते हैं. हाय हाय, छी भाई, लेकिन ठीक है, मज़ा आ गया. सी द नॉर्मल फ्लिक. एंड नो वन विल अप्रूव मी ऑफ दिस, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं ऐसे कुछ देर हाथ रखता हूँ एंड देन आई स्मेल. अगर वहाँ पे पेट्रोल की मुझे स्मेल ज़्यादा आ रही है, दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि द इंजन इज़ रनिंग रिच, विच इन दिस केस इट्स नॉट. आइडलिंग भी बहुत बढ़िया हो रही है, मज़ा आ रहा है. एंड सब्सक्राइब टू दी चैनल इफ़ यू वांट, बिकॉज यार व्यू के लिए मैंने ये क्लच केबल हटा दिया है ना, तो इतनी मेहनत की हो तो थोड़ा सा तो बनता है आप लोग का भी. एंड वी आर गुड टू गो इट सीम्स. अभी तो चलने के बाद ही पता चलेगा. ये ट्यूनिंग के बाद में मिसिंग नहीं होना चाहिए. लाइक गाड़ी चलते में, नॉर्मल चलते में एक ऐसा बैकफायर की आवाज़ आती है साइलेंसर से, फट. दैट इज़ लाइक मोस्ट पीपल दे थिंक कि अरे वाह मेरी गाड़ी बुलेट जैसा कुछ कर रही है या सम सुपर बाइक शिट. बट नहीं, ऐसा नहीं होता है. इफ़ योर व्हीकल इज़ मिसफायरिंग इन नॉर्मल ऑपरेशंस, जैसे नॉर्मल चल रहे हैं हम और वो साइलेंसर से फच करके आवाज़ आ गई या फट करके आवाज़ आ गई, जो भी, तो यू नीड टू सी ए डॉक्टर. बेसिकली वो थोड़ा तकलीफ वाला काम हो जाएगा. सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड, यू नो. मुझे तो ठीक लग रही है. अभी चलाने के बाद ही समझ में आएगा. बेसिकली व्हाट वी हैव डन इज, हमने यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर फंसा के 3500 के आसपास आरपीएम रखे थे. स्क्रू को पूरा कम किया, 2500 के आसपास आ गया था पूरा क्लॉकवाइज घुमाने के बाद में. देन वी स्टार्टेड टर्निंग इट एंटी क्लॉकवाइज. जैसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू किया तो एक पर्टिकुलर टाइम आया जहाँ पर 4000 से जस्ट नीचे आके काटा हुआ, बट इंजन वॉज साउंडिंग रिलैक्स्ड. और एक एंटी क्लॉकवाइज और घुमाने के बाद में इट वॉज रेस्टिंग एट 4000 विद कंसिस्टेंट साउंड. और वो इंजन खुद बोल रहा था कि हाँ मैं यहाँ पे खुश हूँ. दैट्स वॉट यू नीड टू लिसन एंड यू आर गुड टू गो. सम कॉमन हैंड टूल्स. अब मेरे वाले में यहाँ पर हमारे पास स्क्रू नहीं था, इसलिए आई यूज़ माई क्रूज कंट्रोल. ये वाला ऐसे मैंने यहाँ पे फंसा दिया था. ठीक है, जस्ट शो हाउ इट वॉज डन. बेसिकली ये रबर के बीच में ऐसे करके एंड देन आई जस्ट मेड इट स्टक. Cruise control. Anyways, screw the shit. But this works for now. Oh lol. Yeah. See you in the next one, guys.